आज 7th मैथ का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क सम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 2/3। क्या आप 2/3 के बारे में कुछ जानते हैं कि इस 2/3 को मैं क्या बोल सकता हूँ मैथमेटिक्स में? इसका क्या कोई नाम है? आप जानते हैं? नहीं जानते। ये 2/3 क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं? हाँ या ना? क्या होता है बेटे? ये फ्रैक्शन होता है। राइट आंसर, ये क्या होता है बेटे? फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन। क्या इस फ्रैक्शन को मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूं? क्या इस फ्रैक्शन को मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? हाँ या ना? बोल सकता हूं। तो इसको मैं इस फ्रैक्शन को मैं रेशनल नंबर भी बोल सकता हूं। सेकंड क्वेश्चन मैं करता हूं, अगर मैं इसको 2/3 लिख देता हूं, 2/3, तो क्या अब इस 2/3 को भी मैं फ्रैक्शन बोल सकता हूं? क्या इसका नाम भी फ्रैक्शन होगा? क्या इसका नाम भी फ्रैक्शन होगा? आपका आंसर क्या है? यस या नो? फ्रैक्शन है। तो अगर ये फ्रैक्शन है तो फिर ये रेशनल नंबर भी होगा। अगर तो ये फिर रेशनल नंबर भी होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये आंसर जो है सेकंड वाला -2/3 एक फ्रैक्शन होगा, ये क्या है बेटे? रोंग है। क्या है बेटे? रोंग। ये -2/3 कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये आपका देखो प्रॉब्लम क्वेश्चन हो गया। आपको थोड़ा ज्ञान तो है कि 2/3 फ्रैक्शन होता है, बट -2/3 का आपने आंसर फ्रैक्शन दिया, ये आपकी गलती होगी। तो आज से हम जो नया टॉपिक आज जो पढ़ेंगे क्लास 7 का, ये होगा बेटे हमारा फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन के बारे में हम टोटल इंफॉर्मेशन, टोटल नॉलेज को गेन करेंगे। तो अपना टॉपिक आज का क्या है बेटा? फ्रैक्शन। नाउ स्टार्ट एक्वायरिंग द नॉलेज अबाउट फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है ना बेटे? फ्रैक्शन के बारे में हमको 3 बातें याद रखनी होती है। बिफोर टेलिंग अबाउट समथिंग फ्रैक्शन, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग रेशनल नंबर, है ना? रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। रेशनल नंबर, है ना? रेशनल नंबर की बेटे एक फॉर्म होती है जिसको हम P/Q लिखते हैं। ठीक है? और जहां पर P और Q क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी तरह के हो सकते हैं। अगर मैं इंटीजर्स के बारे में आपको नहीं पता, वो भी डिटेल से लिख देता हूं। -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी हमारे क्या बोले जाते हैं बेटे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इन सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स में एक ऐसा इंटीजर है 0, नाइदर इज पॉजिटिव और नाइदर इज नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है। समझ में आई बेटे ये बात यहां तक की? ओके। थर्ड पॉइंट इसमें क्या होता है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो आपको ये, मैं प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर में फर्स्ट पॉइंट होता है एक फॉर्म जो P/Q होता है। ये यहाँ पर P क्या होता है बेटे? न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। और बेटे Q क्या होता है? डेनोमिनेटर। Q क्या होता है बेटे? डेनोमिनेटर, है ना? ये डेनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, जहां P और Q क्या होते हैं? तुम्हारे बेटे इंटीजर्स। वो इंटीजर्स तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है और वो इंटीजर्स तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना? और Q क्या होगा बेटे? Q नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटे? नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कभी भी Q 0 नहीं हो सकता। अगर मैथमेटिक्स में कभी भी डेनोमिनेटर 0 आ जाए, कभी भी मैथमेटिक्स में डेनोमिनेटर क्या आ जाए बेटा? 0 आ जाए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1/0, ठीक है ना? तो ये बेटे क्या है? इसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी, जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ये आज तक टर्म डिफाइंड नहीं हुई है मैथमेटिक्स में। क्लियर है बेटा? ओके। नाउ कम टू द मेन टॉपिक। आप ये जो रेशनल नंबर का है, अपनी वीडियो को पीछे करके दोबारा इसका स्क्रीन शॉट लेके इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं, एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना? अब फ्रैक्शन क्या होती है बेटे? फ्रैक्शन की भी एक पहली बात याद रखनी है, इसकी एक फॉर्म होती है जिसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P क्या होता है बेटे? आपका न्यूमरेटर होता है, और बेटे Q क्या होता है?
डेनोमिनेटर होता है। ओके, सेकंड बात जो होती है बेटे इसमें, जो आपका P और Q है, रिमाइंड करो मैंने अभी बताया रेशनल नंबर में जो P और Q थे वो तो हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स में भी नेगेटिव, इंटीजर्स में भी पॉजिटिव, बट फ्रैक्शन में जो P और Q होते हैं बेटे, यही तो यहाँ पर पॉइंट और ट्रिक है याद रखने वाली, कि फ्रैक्शन में जो P और Q होते हैं बेटे वो आपके होते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर बोले तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यही होते हैं बस। ठीक है ना? इसी कारण से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था माइनस के 2/3 फ्रैक्शन होगा कि नहीं, तो देखो -2 क्या है बेटे? नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज इंटीजर। तो बेटे ये नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं बोला जाएगा। अब ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? अब बेटे थर्ड पॉइंट है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होगा बेटे आपका? 0 नहीं होगा। Q क्या नहीं होगा बेटे आपका? 0 नहीं होगा। तो तीन बातें आपको फ्रैक्शन के बारे में याद रखनी है। पहली बात, इसकी एक फॉर्म होती है P/Q के रूप में होती है, जहां P क्या होता है बेटे? न्यूमरेटर, और Q क्या होता है बेटे? डेनोमिनेटर। सेकंड बात, P और Q होते हैं बेटे यहाँ पर नेचुरल नंबर, ना कि इंटीजर्स, है ना? इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, परंतु जो आपके होते हैं बेटे क्या, किसी फ्रैक्शन में जो P और Q होगा वो हमेशा आपका क्या होगा बेटे? वो हमेशा आपका होगा एक नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा बेटे? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन में ऑलवेज क्या होगा बेटे? पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। और जहां पर Q क्या होगा बेटे? नॉट इक्वल टू 0 होगा। Q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देखो कुछ फ्रैक्शन के मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूं आपको, आप ये छांटने हैं इन एग्जांपल में से कौन सी फ्रैक्शन मैंने सही लिखी हुई है, कौन सी इसमें से फ्रैक्शन है और कौन सी फ्रैक्शन नहीं है। लिखोगे? देखो एक एग्जांपल लिखा मैंने, जब मैं बाद में पूछूंगा एक से पूछूंगा, अभी लिख लेने दो। 2/3 माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर 4 एग्जांपल लिया है। 2/3 माइनस के 4/3 -4 -3 और 7/8। इनमें इन 4 फ्रैक्शन में से कौन कौन से आपके पास फ्रैक्शन है? फर्स्ट, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड मेक्स द नोट्स। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब ये 4 एग्जाम्पल में से आपको छांटना है कि कौन सा आपके पास रेशनल नंबर है और कौन सा आपके पास में बेटे क्या है? फ्रैक्शन है। तो 2/3 के बारे में आप क्या बोलोगे? ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? यस यस, ये आपकी क्या है बेटे? एक फ्रैक्शन है। अच्छा बेटे, माइनस के 4/3 क्या ये फ्रैक्शन है? नो, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बेटे फ्रैक्शन? वाई? वाई? हाँ बताओ। जो न्यूमरेटर है बेटे और नेगेटिव है, तो बेटे यहां पे क्या दे रखा है? जो इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, वो यहां पर नेचुरल नंबर ना देके क्या दिया हुआ है बेटे? इंटीजर दिया हुआ है। और कैसा? नेगेटिव इंटीजर। रीजन भी समझ में आया ना हमें? नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन अगर पूछूं मैं आपसे, माइनस के 4 और माइनस के 3, ये रेशनल नंबर हो, ये फ्रैक्शन है कि नहीं? ये फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन है। आंसर बच्चों का ज्यादातर मेजोरिटी में आया यस, और एक आंसर आया बेटे नो। पहले हम पूछते हैं नो वाले से कि फ्रैक्शन क्यों नहीं है, बताओ। सर क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है। यस, वेरी गुड आंसर है। क्योंकि बेटे देखो न्यूमरेटर भी नेगेटिव इंटीजर है और डेनोमिनेटर भी क्या है बेटे? नेगेटिव इंटीजर है। आप लोगों ने क्या लॉजिक लगाया? माइनस के 4 और माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया तो इसको हम पढ़ेंगे 3/4। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, किताब वाले ने दिया हुआ है बेटे नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, ये दूसरी फॉर्म होगी इसकी, बट जो ओरिजिनल फॉर्म है वो नेगेटिव इंटीजर दिया है। और कभी भी फ्रैक्शन में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आ सकता, ना पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आ सकता। क्योंकि नेगेटिव इंटीजर नहीं आ सकता तो इसलिए ये आपकी क्या नहीं होनेगी? ये फ्रैक्शन नहीं होनेगी, है ना? ये क्या रहेगा बेटे? ये तुम्हारा रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है, फोर्थ, 7/8
देखो ये नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर, या बोले ये पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, है ना, तो तब क्या बन जाएगी, ये फ्रैक्शन कहलाएगी। तब क्या कहलाएगी बेटे, ये फ्रैक्शन कहलाएगी। तो कहीं ना कहीं इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आया कि किसी फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, पी और क्यू में। पी और क्यू में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। एक बात तो बोलूं बेटे मैं, क्या, नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर किसके बराबर होते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है नेचुरल नंबर का? इस नेचुरल नंबर का दूसरा नाम मेरे प्यारे बच्चे है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी फ्रैक्शन में इंटीजर तो आ सकते हैं, पर कौन से वाले, केवल और केवल पॉजिटिव वाले। ना 0 आने का, ना -1 आने का, ना -2 आने का, ना -3 आने का, ना -4 आने का, ना -5 आने का, ना -6, ना -7, ना -8 और ना ही -9। तो आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट कि फ्रैक्शन क्या होती है और रेशनल नंबर क्या होते हैं। कन्फर्म है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक बेटे जो हमें पढ़ना है इसमें, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्या है बेटा? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन के बेटे कुछ टाइप होते हैं, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन क्या होती है बेटे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है ना। तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप से ही हमारे पास इसके कुछ टाइप बन के आते हैं, ठीक है ना। कुछ जगह क्या होता है, आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। एक केस में क्या होता है बेटे, डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ फ्रैक्शन। बेटे किसी फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस तरह से हो सकते हैं, इसको उल्टा ले लेते हैं बेटे एक बार। डिनोमिनेटर छोटा है किससे बेटे, न्यूमरेटर से, या इसको मैं ऐसे लिखूं, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है बेटे, छोटा है। अब दूसरा केस क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है बेटे, छोटा है। ये केस होता है। इस केस पे आने से पहले मैं दो चीज और आपको बताना चाहूंगा फ्रैक्शन के टाइप के बारे में। एक फ्रैक्शन होती है आपकी बेटे डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर 1 टाइप ऑफ क्या है बेटे फ्रैक्शन का, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में तो बेटे कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, है ना, क्या आ जाए, नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एनी नेचुरल नंबर। पर डेनोमिनेटर क्या रहे, डेनोमिनेटर हमेशा क्या रहे बेटे, 10 की पावर n की फॉर्म का रहे, 10 की पावर n, यानी 10 जरूर रहे वहां पे। या तो 10 बनेगा या क्या बनेगा बेटे, 100। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, 10 × 10 यानी 10 की पावर 2। देखो मैंने n लिखा ना, जहां n बराबर क्या होगा बेटे, 1 2 3 4। या मैं क्या लिखूं बेटे, 1000 लिखूं, तो इसे कैसे लिख सकते हैं बेटे, 10 की पावर 3। या लिखूं बेटे मैं 10,000, तो क्या बनेगा बेटे, 10 की पावर 4। अब मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है? तो बेटे डेनोमिनेटर क्या रहे, 10 की पावर n की फॉर्म का जब बनेगा, 10 की पावर n की फॉर्म का, और जो तुम्हारा न्यूमरेटर है वो कोई भी नेचुरल नंबर बन जाए, तो वो फ्रैक्शन क्या बोली जाएगी तुम्हारी बेटे, डेसिमल फ्रैक्शन बोली जाएगी। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/10 है ना, 2/100 है ना, 3/1000, 59/100 है ना, 69/10,000 है ना। ये सभी क्या है बेटे आपके एग्जांपल्स है किसके, डेसिमल फ्रैक्शन के। डेसिमल फ्रैक्शन समझ में आई? यस सर। डेसिमल फ्रैक्शन के बाद आती है बेटे आपकी सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटे, वल्गर फ्रैक्शन क्या कहती है बेटे, वल्गर फ्रैक्शन कहती है कि इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, ठीक है ना, कि इसके न्यूमरेटर में भी क्या आ जाए बेटे, कोई नेचुरल नंबर हो, न्यूमरेटर में भी क्या हो बेटे, नेचुरल नंबर हो, कोई भी एनी, है ना, एनी नेचुरल नंबर हो। और डिनोमिनेटर में बेटे क्या होवे, डिनोमिनेटर में भी कोई नेचुरल नंबर ही हो, नेचुरल नंबर ही हो, बट क्या नहीं हो, 10 की पावर n की फॉर्म का कभी भी डिनोमिनेटर नहीं
होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटे? 10 की पावर n की फॉर्म का डिनोमिनेटर नहीं बनना चाहिए। अगर 10 की पावर n का डिनोमिनेटर बन रहा है या 10 बटे में आ रहा है डिनोमिनेटर में, तब तो उसका नाम क्या होगा बेटे? डेसिमल फ्रैक्शन। अगर बटे में क्या आ गया, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आया बेटे? 10 की पावर n नहीं आया, कुछ और आ गया, ठीक है ना, तो वो फ्रैक्शन हमेशा क्या बोली जाएगी बेटे? वल्गर फ्रैक्शन बोली जाएगी। वल्गर फ्रैक्शन के अगर आप एग्जांपल देखो तो कैसे आ गया बेटे? 7/9, ठीक है ना, क्या आ गया बेटे? 3/7, 8/11, ठीक है ना। देखो 10 नहीं आ रहा, अगर मैं इसे यहाँ पे लिख दूं 8/10, तो बेटे देखो क्या होगा? ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगी। अगर मैं इसे लिखूं बेटे 2/50, तो देखो यहाँ पे बन क्या रहा है? 2/5 × 10, देखो 10 आ गया ना, है ना, तो बेटे डेनोमिनेटर 10 आ गया, तो ये भी आपकी वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है। ये कौन सी है? आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर है इन दोनों बातों का? डेसिमल का और वल्गर का कंसेप्ट क्लियर है? अब वल्गर फ्रैक्शन को ही मैं बेटे आगे चल के दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, है ना। ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी जब न्यूमरेटर क्या है बेटे? छोटा किससे? डेनोमिनेटर से। सेकंड बात क्या? जब न्यूमरेटर बड़ा किससे बेटे? डेनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर बड़ा, जब डेनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा, तो बेटे ये वाली फ्रैक्शन बोली जाती है आपकी क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोली जाती है बेटे? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और जब न्यूमरेटर बड़ा और डेनोमिनेटर छोटा, तो क्या बोली जाती है बेटे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटे इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। डेफिनेशन देनी हो तो कैसे दोगे? व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? अब एग्जांपल से समझते हैं। 1/2, 3/4, 7/11, 32/33, ये सभी क्या? देखो बेटे यहाँ पे 1 छोटा है और 2 बड़ा है, 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 7 11 में ऐसे है बेटे, और 32 और 33। देखो आप सब जगह डेनोमिनेटर ग्रेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, डेनोमिनेटर ग्रेटर है तो बेटे ये क्या है? आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हुए। अब बेटे इम्प्रॉपर के देखते हैं। अब इन्हीं को मैं उल्टा कर दूं, ठीक है ना, इन सभी एग्जांपल को उल्टा कर दूं बेटे। 2/1, 4/3, 11/7, है ना, 33/32। तो आप यहां से समझ के देखो बेटे, सारे न्यूमरेटर्स बड़े हैं और डेनोमिनेटर्स छोटे हैं, तो ये क्या है बेटे? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है बेटे बात? ओके। एक और आपका टाइप बचता है बेटे फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होते हैं बेटे? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहता है बेटे सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटे सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोला जाता है? आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, ठीक है ना। तो आपका कोई भी एग्जांपल से समझो बेटे, जैसे मैंने लिया 2 और आपको क्या लिखनी है बेटे? यहाँ पे सम लिखना है प्लस किसका बेटे? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा और डेनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा। तो ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है बेटे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सही तरीके से लिखे तो क्या फॉर्म होती है लिखने की इसकी? ये बनती है बेटे 2:2/3। क्या बनेगी बेटे? 2:2/3। जैसे मैंने लिखा बेटे 7 + 11/13, ठीक है ना। तो ये क्या बचेगा बेटे? 7:11/13, ठीक है ना बेटे। ये 7 क्या आता है? ये आता है हमारे पास, बताओ क्या आता है? देखो क्यूसेंट। वेरी गुड। क्या आता है बेटे? क्यूसेंट। अगर मैं क्या करूं, मैं 4 को डिवाइड करूं बेटे किससे? 3 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कैसे करूंगा? 4 1 जा नहीं, 3 1 जा 3, और क्या रिमाइंडर बचा? 1। ये मेरे पास क्या था? डिविडेंड। क्या था बेटे? डिविडेंड। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका, जो आपका क्यूसेंट आया, क्यूसेंट तो ऐसे, और बेटे जो आपका रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया? 1। रिमाइंडर आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना। और
ये क्या लिखा जाएगा 1:1/3, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटे ये क्या है आपका डिवाइजर, ये क्या है बेटे डिवाइजर, ठीक है ना। तो क्या बनती है मिक्स फ्रैक्शन, क्यूशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्यूसेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये आपकी क्या बनती है बेटे मिक्स फ्रैक्शन बनती है। नहीं समझ में आई, एक बार और एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। जैसे कि मुझे 11 को डिवाइड करना है 7 से, तो बेटे क्या से डिवाइड करेंगे 11 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ बेटे 17 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 7 2 जा, रिमाइंडर क्या बचा, तो यहां से बेटे आप पहले लिखो आपका डिविडेंट क्या है बेटे 17, डिवाइजर क्या है बेटे है ना, क्यूसेंट कितना है बेटे आपके पास में यहाँ पे, क्यूसेंट क्या है बेटे आपके पास यहाँ पे 2, और रिमाइंडर आपके पास में क्या आया बेटे 3। अब इन चारों चीजों से मुझको मिक्स फ्रैक्शन लिखनी है, तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखे जाएगी बेटे, देखो क्या क्वोशिएंट आया बेटे 2, रिमाइंडर क्या बचा बेटे 3, और क्या आ गया 7, ठीक है। अब जब इसको खोलना होगा तो कैसे खोलोगे, पहले 7 की मल्टीप्लाई किस में करोगे बेटे 2 में, और रिमाइंडर क्या करोगे ऐड, और अपॉन क्या आ जाएगा बेटे 7, ठीक है ना। बात क्लियर है कि नहीं है। तो इसको मैं फॉर्मूला लिखूं कैसे बेटे, क्यूसेंट मल्टीप्लाई बाय किससे बेटे डिवाइजर है ना, प्लस क्या बेटे रिमाइंडर अपॉन क्या बेटे डिवाइजर। इससे आपको क्या मिलेगा बेटे डिविडेंड, नहीं डिविडेंड तो नहीं मिलने का, क्या मिलेगी बेटे मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या मिलेगी बेटे मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल जाएगी। मिक्स फ्रैक्शन ना मिलके क्या मिलेगी एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या मिलेगी बेटे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या मिलेगी बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ये एक तरह की क्या होती है बेटे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाती है। बताओ क्लियर है कि नहीं है। तो हमने बेटे क्या पढ़ा, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, रिपीट कर लेते हैं एक बार है ना। फ्रैक्शन क्या होती है बेटे, इसकी एक फॉर्म होती है क्या P अपॉन Q, जहां पर P क्या होता है न्यूमरेटर, Q क्या होता है बेटे डेनोमिनेटर। जो P होता है उसे P और Q क्या होते हैं बेटे हमारे नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी पॉजिटिव होते हैं। और ये नेचुरल नंबर को दूसरा नाम भी ले सकता हूं मैं यहाँ पे क्या बेटे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और थर्ड बात क्या होती है बेटे Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारा। तो ये आपकी होती है बेटे क्या फ्रैक्शन बोली जाती है। फ्रैक्शन के फिर टाइप पढ़े, दो तरह की फ्रैक्शन होती है बेटे डेसिमल फ्रैक्शन एंड वल्गर फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर तो कोई भी नेचुरल नंबर पर डेनोमिनेटर क्या होगा 10 की पावर n की फॉर्म का होगा, तो क्या कहलाई जाएगी बेटे डेसिमल फ्रैक्शन कहलाई जाएगी। और वल्गर फ्रैक्शन क्या होगी जिसमें न्यूमरेटर तो एनी नेचुरल नंबर और डेनोमिनेटर भी क्या बेटे एनी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 10 है ना। 10 नहीं आना चाहिए, 10 की फॉर्म का कुछ भी नहीं आना चाहिए, 10 की पावर n कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए एक वल्गर फ्रैक्शन में, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। फिर वल्गर फ्रैक्शन को आगे हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, एक होती है बेटे प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है जिसका होता है बेटे न्यूमरेटर छोटा होता है और डेनोमिनेटर क्या होता है बेटे बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे कि 1/2 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर। दूसरी क्या होती है बेटे आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दूसरा नाम होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर। एग्जांपल लेते हैं 4/3, तो बेटे 4 न्यूमरेटर है इज ग्रेटर है किससे डेनोमिनेटर 3 है उससे। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा तो आज यहीं पे वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ये आपकी रेशनल फ्रैक्शन का बेटे सारा कंसेप्चुअल जो भी था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।